हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। आज की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज 2 अक्टूबर जो हमारे इंडिया में ये बहुत ही दिन जो है जाना जाता है गांधी जयंती के लिए। हमारे गांधी जी की आज जयंती है, तो ये हिस्टोरिकल डे बोल सकते हैं आज हम। 2 अक्टूबर जो हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे भी होता है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। चलिए आज की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं आज की लाइव की तरफ। लाइव के पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मेरी लाइव देख रहे हैं और आप मेंबर हैं, नॉन मेंबर हैं, या आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप मेरे यूट्यूब के मेंबर हैं और यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, ये लाइफ जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एजुकेट करने के लिए, ना कि कोई टिप्स, ना कोई सिग्नल्स, ना कोई कॉल्स नहीं है। सिर्फ आप लोग को एजुकेट करना है। इसका मकसद यही है कि आपको फॉरेक्स इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल किस तरह से काम करता है, सेंटीमेंट किस तरह से होते हैं, और मार्केट की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, उससे रिलेटेड डिस्कशन इस चैनल पे होती है। एंड इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल, अगर आपको लगता है कि आपको सीखना है और ये चैनल आपके काम का है और मेरे में काबिलियत है सिखाने की, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी एक एजुकेशनल से वीडियो है वो आप लोग को मिले। और लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप लोगों की वजह से इतने शॉर्ट पीरियड में ऑलमोस्ट हम लोग 1 लाख के करीब पहुंच रहे हैं सब्सक्राइबर। तो ये आप लोग की दुआएं, आप लोग का आशीर्वाद है इस चैनल के लिए। तो थैंक यू सो मच, आप उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लाइव देखते हैं, लाइव देने के बाद कोई डिसीजन लेते हैं बाय या सेल का, तो आपका खुद का ओन डिसीजन होगा। उसके प्रॉफिट और लॉस के दोनों जिम्मेदार आप हैं। प्रॉफिट भी आप एंजॉय करेंगे तो लॉस के जिम्मेदार भी आप ही हैं, ठीक है। एंड मार्केट में फ्रॉड बहुत चल रहे हैं और डेली मैं अपडेट करता हूँ। स्कैम से थोड़ा सावधान रहें, अपने आप को जितना ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कर सके। अनजाने लिंक और अनजाने लोगों के साथ, स्पेशली अगर फॉरेक्स की डिस्कशन हो रही है तो इनको अवॉइड करें, नहीं तो आप अपने फंड से हाथ धो सकते हैं। और ठीक है, यही मेरी यही मेरा आज का डिस्क्लेमर है। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आज की लाइव की तरफ, देखते हैं आज टीए क्या चल रहा है। एंड आज से मैंने एक चीज और इम्प्लीमेंट की है कि आज से हम लोग हर हफ्ते, हफ्ते में 1 या 2 दिन टी के साथ साथ आप लोग के डाउट सेशन लेंगे। और डाउट सेशन आप लोग आके डायरेक्ट मुझसे डाउट पूछ, आप हैंड रेस करिएगा। मैं आपको अनम्यूट करूंगा। फॉरेक्स से, सिर्फ फॉरेक्स के बारे में, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। फॉरेक्स से रिलेटेड, टीए से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप अपना, स्पेशली फॉर द मेंबर, मेंबर के लिए, नॉन मेंबर के लिए अलाउ नहीं रहेगा ये। और वैसे भी हम लोग जो लाइव करते हैं फ्राइडे को छोड़ के मेंबर के लिए करते हैं, तो आप लोग आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड जो करंट बैच जो भी चल रही है मास्टरमाइंड की, आप मत पूछिएगा क्योंकि आपके लिए स्पेशल सेशन है, तो आप पूछ सकते हैं। जो हमारे फॉरेस्ट स्टडी मास्टर प्रोग्राम के सिल्वर के, गोल्ड के जो भी मेंबर हैं, आपको जो भी कोई डाउट्स हो टीए से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा आपका। आप हैंड रेस करिएगा या फिर आप लिख दीजिए, मैसेज में लिख दीजिएगा। तो मेरी कोशिश यही कि ताकि अगर किसी एक का डाउट क्लियर होता तो 4-5 लोग जो भी, जिनके भी फ्यूचर में डाउट होंगे या नहीं भी होंगे, तो उनको भी सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ नया। तो एक चीज मैंने इंप्लीमेंट किया, तो आज लाइफ के साथ साथ जो भी अगर आपके डाउट है अपना रेडी कर लीजिए। एंड आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं आप, है ना, या लिख भी सकते हैं, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो कोशिश ये रही कि आप, डाउट क्लियरिंग का मतलब यही है कि आप लोग के जो भी आप सीख रहे हैं उसमें कहीं अटक जाते हैं, कहीं पूछना है, तो आप यहाँ पर आके पूछ सकते हैं मेरे से। तो सब लोग यहाँ पर अपना डाउट क्लियर कर, रोज एक ही आदमी नहीं पूछेगा, अलग अलग रोज रोज पूछेंगे। एक ही आदमी अगर रोज पूछेगा तो मैं शायद आंसर नहीं दूंगा। हर रोज नए नए लोग पूछेंगे तो मुझे आंसर देने में आसानी होगी, नहीं तो पता चल रहा है कि मैं एक ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आगे, हम लोग टी की तरफ देखते हैं। और जो भी होंगे आप मैसेज में डाल दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ आपके क्वेश्चन है और मैं आंसर कर दूंगा जो भी आपका डाउट होगा टी से रिलेटेड, ठीक है। अभी 1 घंटे का चार्ट है और मैंने शायद आपको मॉर्निंग में 15 मिनट का चार्ट शायद पोस्ट किया होगा मैंने ना। मैं देख लेता हूँ मैंने आपको कौन सा चार्ट पोस्ट किया था। जब मैंने चार्ट आपको पोस्ट किया था, जब मार्केट चल रहा था 46 पे, है ना, करीब करीब मॉर्निंग के टाइम में। और ये टाइम फ्रेम था 15 मिनट का, यस, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट था ये। 46 पे था मार्केट जब, मतलब करीब करीब इस एरिया में था। और आज वेनेसडे, यस, इसी टाइम का चार्ट था। यहाँ से मार्केट फिर ये ओबी का एरिया था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का एक ओबी का एरिया था। एंड फिर यहाँ से मार्केट ये ऊपर में गया और एक्सपेक्टेड था इसको छोटा सा ड्रॉ किया था मैंने, क्योंकि एक छोटा सा एक रेसिस्टेंट था। एंड मुझे मालूम था कि यहाँ से मार्केट इस दिन भर इसी रेंज के अंदर प्ले करेगा। देन अगेन मार्केट ये 55 वाले एरिया में, मतलब ये $10 के मोमेंट में आज प्ले किया इसने। $10 ऊपर, फिर $10 नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एंड अगेन इसी एरिया की तरफ भी गए। अभी भी उसने क्या किया है, ये न्यूज़ थी, ये न्यूज़ की वजह से कैंडल बनी, जो अभी एक एडीपी की न्यूज़ थी, शॉर्ट टर्म न्यूज़ थी, इंडेक्स के लिए पॉजिटिव थी शॉर्ट टर्म। तो वो शॉर्ट टर्म के चक्कर में जो पौने 545 की न्यूज़ थी, उसमें ये कैंडल बनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं, 51, और 51 से ये 46, ऑलमोस्ट ये $7-8 की कैंडल बनी है यहाँ पर। देन मार्केट का जो पोजीशन है वापस रिटर्न आ गया, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इतना था, ये कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं थी, तो इसका इम्पैक्ट इतना ही था। ये मार्केट गया फिर नीचे से यहाँ की लिक्विडिटी को पूरी ग्रैब किया, एसएल वगैरह जो भी थे, और नीचे से पूरी लिक्विडिटी, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप वाला कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी स्वीप किया एंड वापस आ गया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है इसमें,
तो दैट इज द पॉइंट ऑफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर का। बट ये क्योंकि बॉडी से नहीं हुआ, इनवैलिड है, नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो उसको हम इनवैलिड मानते हैं। तो दैट इज नॉट अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अगर ये बॉडी से ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता तो चीजें कुछ और होती। तो ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। और अगेन मार्केट इसी एरिया में जा रहा है। अभी मार्केट बुलिश है, यूएस मार्केट ओपन हुआ है, इंडेक्स शायद डाउन जा रहा होगा। तो अभी इस एरिया के अंदर ही प्ले कर रहा है मार्केट। और ये जो एरिया ऊपर का 55, नीचे का 45, तो इसी एरिया में। अब हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। अब हम दोनों एरिया का वेट करेंगे, दोनों एरिया में क्या टूटने का वेट करेंगे, क्योंकि ये एरिया हमसे मिस हो गया, अब ये एरिया यहाँ पर आता है। तो हम इस एरिया में वेट करेंगे, यहाँ पर क्या एक्टिविटीज हो रही है। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो इसका रेस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एरिया, उतना रेस्पेक्ट यहाँ देखने को नहीं मिल सकता हमको। बट इसको मे बी अगर वॉल्यूम अच्छा है इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स डाउन जा रहा है, तो इसमें हमको ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास ऊपर 60 वाले एरिया में देखने को मिल सकता है। ये एरिया को तोड़ के यहाँ से अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो हमको 60-65 वाले एरिया में देखने को मिल सकता है हमको। एंड अगर वापस रिटर्न में आता है इस एरिया में, तो क्या पॉसिबिलिटी होती है देखते हैं। नीचे का भी 1 घंटे का ओबी है। अब इस एरिया का तो काम हो गया है, ये जो एरिया था इसका काम हो गया। अब नीचे का 1 घंटे का इंपॉर्टेंट एरिया है, एंड ऊपर में 1 घंटे का एरिया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इसका माइनर सा इम्पैक्ट है, मतलब डे के हिसाब से, बट हाई वॉल्यूम में रिस्पेक्ट नहीं करेगा इसको। दैट इज द, अभी मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर क्या है ये। अब ये हमारे पास चार्ट देखने को मिल रहा है हमको। मार्केट का जो मोमेंटम है, वो इतने एरिया में आज 2 कैंडल है, 2 कैंडल में आके थम गया मास मार्केट। ये $10 की दोनों दोनों जो कैंडल है, कैंडल का जो साइज है वो ऑलमोस्ट $10 की दोनों कैंडल बनी है, और दोनों भी काइंड ऑफ डोजी डोजी कैंडल बनी है। बट अगर इसको लॉन्ग टाइम के अंदर अगर देखते हैं तो इसका जो झुकाव है वो डाउन साइड ज्यादा है। शॉर्ट टर्म मोमेंट अलग है, 15 मिनट के मोमेंट अलग होते हैं। बट अगर इसको मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखूं, तो 4 घंटे के अंदर टाइम फ्रेम में जो दिख रही है मुझे लिक्विडिटी, वो धीरे धीरे डाउन साइड दिख रही है। नीचे आ जरूर है डाउन साइड, तो नीचे क्योंकि बायर भी है, लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं नीचे में, बायर अपनी कमांड संभाल लेते हैं। बाइंग में उतना दम नहीं है, बाइंग में जो है उतना दम नहीं, उतना हाई प्रेशर नहीं बाइंग में कि मार्केट को एकदम से उछाल लेके ऊपर जाए शॉर्ट टर्म में। एंड 4 घंटे के टाइम फ्रेम में नीचे में हमारे पास बहुत कुछ है जहां मार्केट को जाना चाहिए। हम्म जैसे कि ये एरिया था, अगर आपने देखा होगा, 1 मिनट, जैसे कि ये एरिया था नीचे का, आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद में इस एरिया में आया था। तो इस एरिया में आया था, तो क्यों आया था, ये एरिया में आया था ना, क्यों आया था वो रीजन आपको मालूम होना चाहिए, है ना। यस, एग्जैक्टली ये आया। अब ये आया, तो अब ये जो एरिया था ये तो हो गया मिटिगेट, खत्म हो गया काम इसका, है ना। ये कहानी खत्म हो गई। अब नई कहानी शुरू होती है यहाँ से। क्या हो गया भाई, ये नई कहानी शुरू होती है यहाँ से। कहाँ से, यहाँ से नई कहानी शुरू होती है ना। अब ये एरिया है हमारे पास इंपॉर्टेंट। अब ये जो ऑर्डर फ्लो है हमारे पास, ऑर्डर फ्लो हो गया, है ना। और ये जो एरिया हो गया, ये जो कैंडल है इसको जनरली मैं पीआई बोलता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलता हूँ। तो ये एक एरिया है, उसके ऊपर में जो एरिया है दैट इज द ऑर्डर ब्लॉक का एरिया हमारे पास मिल गया। अभी एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया मिल गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, और ये एक पूरा का पूरा एक ऑर्डर फ्लो है। ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है, राइट। और जब भी मार्केट कुछ तरह के ऑर्डर फ्लो बनाता है, तो मार्केट हमको उस एरिया में वापस देखने को मिलता है, राइट। ये सब जो ऑर्डर फ्लो है, मार्केट हमको फ्यूचर में यहाँ देखने को मिलेगा, राइट। तो ये ऑर्डर फ्लो है। अब इंपॉर्टेंट ये है, ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो मिल गया हमारे पास। और ऑर्डर फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि स्पेशली नेस्डेक मार्केट में लोग अप्लाई करते हैं। अब ये जो एरिया है, ये ऑर्डर फ्लो का जो एरिया है दैट इज द 36-37 का एरिया है। एंड ये राइट परफेक्ट एरिया है फॉर, अगर आप प्लान कर रहे हैं ऊपर जाने का, बाय लेक बाय करने का, तो दैट इज द परफेक्ट एरिया जो कंफर्मेशन के साथ हम यहाँ से कर सकते हो। तो वे हमको इस एरिया में वेट करना चाहिए। एंड ऊपर में हमारे पास जो एरिया है ये बन के आया है, ये एक एरिया हमारे पास ऊपर का बन गया है।
और यहाँ पर काफ़ी सारी लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल दिख रही है मुझे। सप्लाई काफ़ी सारे हैं, एंड सप्लाई एंड ये हमारे पास होगी डिमांड। तो हमारे पास सप्लाई डिमांड दोनों यहाँ पर नज़र आ गई 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब हम क्या करेंगे, सप्लाई या डिमांड का वेट करेंगे, मार्केट किसी भी एक तरफ आएगा तो हम इसके अंदर प्लान करेंगे बाय या सेल का। ये है इसका करंट बिल्कुल सिनेरियो। ठीक है, ओके। तो दैट इज द ऑल अबाउट द गोल्ड। गोल्ड के बारे में इतना ही अपडेट 4 घंटे का टाइम फ्रेम में, और इसका टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, आप इसको 15 मिनट में लेके चले जाओ, तो ये आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। अब अपने हिसाब से आप इसमें प्लान कर सकते हो, प्लान मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, दैट इज द ऑल अबाउट द गोल्ड। अब गोल्ड के बाद हम देखते हैं थोड़ा, आज हमने थोड़ा सिल्वर में भी इंटरेस्ट लेते हैं, जरा सिल्वर में क्या चल रहा है जरा, है ना। हमने सिल्वर की बात की है, अच्छी कमोडिटी है। इसमें भी आप एनालिसिस कर सकते हैं इसमें, तो बड़ी कमोडिटी ये भी आफ्टर गोल्ड। अब इसके अंदर अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कुछ देखें तो देखते हैं कुछ मिलता है क्या इसमें। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। ये एरिया हमारे पास है जो ऑलरेडी रेस्पेक्टेड एरिया है, जिसकी लिक्विडिटी अभी तक स्वीप नहीं हुई है, राइट। और ये एक एरिया हो गया जो ऑलरेडी यहाँ सपोर्ट लिया मार्केट ने। एंड ऊपर में अगर देखेंगे तो ऊपर में भी एक एरिया इंपॉर्टेंट नजर आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया नजर आ गया 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हो सकता है फ्यूचर में कि हमको ये कि रेंज भी बन जाए, इसके अंदर में एक रेंज भी देखने को मिले, क्योंकि अब ये एरिया एक ऊपर में ये इस एरिया को रेसिस्टेंट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, एंड इस एरिया को नीचे सपोर्ट बनाया है इसने ना। ऊपर ये मल्टीपल टाइम यहाँ पर बनाया हुआ है, नीचे ही मल्टीपल टाइम यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अब ये दो एरिया हमारे पास आ गए, एंड इट इज ए सप्लाई एंड डिमांड के एरिया हो गए, राइट। नीचे में हमारे पास बहुत कुछ है सिल्वर में भी, एंड ऊपर में भी हमने बात की थी कि ऊपर में भी जो एटीएच है बहुत करीब है इसके, है ना। रिसेंट एटीएच बोल सकते हैं इसको। इसका एटीएच तो बहुत दूर है, हमने शायद 52 की बात की थी, बट रिसेंट वाला जो इसका एटीएच है ये बहुत करीब है, तो इसको हम थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। हम्म। तो रिसेंट वाला यही वाला है एरिया, दोनों भी एरिया है। रिसेंट वाला, रिसेंट वाला हाई बोल सकते हैं इसको, एटीएच तो नहीं बोलेंगे, रिसेंट वाला हाई बोल सकते हैं, या स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई बोलेंगे इसको, और स्विंग लो इधर आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो अभी सिल्वर के अंदर अगर प्लान करना है तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके, तो सिल्वर को इस एरिया में फिर से अगर पुल बैक अगर यहाँ से आता है तो ये राइट डायरेक्शन रहेगी, राइट एरिया रहेगा। और यहाँ से बाय करने के लिए देखो कितना अच्छे से ये ऑर्डर फ्लो पे रेस्पेक्ट किया ना यहाँ। देखो ये ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर ऑर्डर फ्लो है, परफेक्ट रेस्पेक्ट किया ना। बट अब यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट एरिया। फिलहाल हम यहाँ से तो नहीं, लेकिन हम यहाँ से प्लान करेंगे इसमें, मौका मिलता है तो। या फिर यहाँ से प्लान करेंगे, यहाँ अगर यहाँ आता है मार्केट तो यहाँ से प्लान करेंगे टूवर्ड दिस, इस तरह से प्लान कर सकते हैं, बट बीच में से नहीं, जल्दबाजी में, राइट। द ये है सिल्वर का अपडेट। सिल्वर के बारे में 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये भी एक प्रॉपर एक रेंज के अंदर है, एंड इस रेंज में डिमांड और सप्लाई के एरिया में जाता है, तो आप इसमें अपना डिसीजन बना सकते हो क्या करना है अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। यूरो के अंदर देखते हैं क्या हालचाल है यूरो का। इंडेक्स में एक शॉर्ट टर्म बुलिशनेस आया था, तो ये शॉर्ट टर्म इसके अंदर भी एक कैंडल बनी हुई है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यूरो के अंदर में, बहुत खास अगर आप लोग पकड़ पाओ तो,
तो इंडेक्स ने क्या किया कि ये, सॉरी, यूरो ने क्या किया कि इस एरिया को जो सपोर्ट बनाया हुआ था यहाँ, इसको तोड़ दिया यहाँ से ना, 4 घंटे का टाइम फ्रेम में, और तोड़ने के बाद और ये बन गया है, कौन सा एरिया बन गया ये वाला, दैट इज द सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट का एरिया बन गया, दैट इज द परफेक्ट एरिया। तो यहाँ से अब आप इसमें यही दिख रहा है कि यहाँ से हम लोग जो है वो सेल की प्लानिंग कर सकते हैं, सेल के लिए परफेक्ट एरिया है ये, और ये सेल की प्लानिंग कर सकते हैं टुवर्ड डाउन डायरेक्शन, एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा। तो ये इंट्राडे के लिए भी अच्छा है, इस तरह से यहाँ से ट्रेड बन सकता है। एंड ये टीपी, ये ऑर्डर फ्लो के पास में, तो यहाँ पर टीपी इसका होना चाहिए, ये टीपी जो हमने लगाया, ऑलरेडी लगाया है, तो ये इसका टीपी, तो इसमें एक अच्छा चांस है सेल की पोजीशन का इस एरिया से। तो क्योंकि ये एरिया को तोड़ने के बाद इसने इस एरिया को ऊपर नहीं जा रहा, मतलब ये एरिया सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट का एरिया बन गया है, दैट इज द SBR, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट का एरिया। सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट का एरिया इस तरह से अगर टूटता है तो ये बहुत अच्छी साइन होता है कि हम यहाँ पे सेल के बारे में सोचें। तो परफेक्ट एरिया है यूरो के लिए, सेल के लिए यहाँ तक है, बस SL के साथ। और ये एरिया आएगा तो यहाँ से फिर बाय का प्लान कर सकते हो आप, यहाँ पर अगर सपोर्ट लेते नजर आता है, इसको तोड़ता नहीं है, सपोर्ट लेता नजर आता है, तो यहाँ से बाय, तो मार्केट अगेन इसी रेंज के अंदर वापस आ जाएगा। और ये शॉर्ट टर्म हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया 4 घंटे के टाइम पे, तो दैट इज गुड। ये एक रेंज भी बन रही है इसकी, अच्छी रेंज है, यहाँ पर सपोर्ट लेगा, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर, फिर इस तरह 15-20 दिन में हमको यहाँ दिखेगा ना। तो ये रेंज में अगर प्ले कर रहा है तो इस रेंज के हिसाब से हम भी प्ले कर सकते हैं, 4 घंटे का टाइम फ्रेम की रेंज है, दैट इज द यूरो USD। एंड अब देखते हैं GBP USD। अब GBP में हम लोगों ने कल बात की थी इस एरिया की, है ना, तो मार्केट इस एरिया को तोड़ के इस एरिया में रेस्पेक्ट किया, इस एरिया से बस इस एरिया में आ गया। इसमें भी कोई खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है, एंड अब ये थोड़ा सा करेक्शन के मोड में आ चुका है। एंड मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जैसे इस एरिया को तोड़ दिया इसने, अब यही जो एरिया तोड़ा है, अब ये इसके लिए रेसिस्टेंट बन जाएगा, एंड यहाँ से तो अगेन मैंने आपको शायद एक चीज़ दिखाई थी फिब लगा के, कि जो लोगों को टी है थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप देखो ग्रीन पॉकेट तो टच कर चुका है, अगेन जा रहा है, तो ये व्हाइट पॉकेट क्रॉस कर चुका है, तो इसके बाद में हम कंफर्मेशन हमको मिलता है फिब के हिसाब से, आपको ये व्हाइट लाइन क्रॉस मिल जाती है तो कंफर्मेशन मिलता है। उसके बाद में आप यहाँ तक प्ले कर सकते हो इजीली, जो कि हमारा गोल्डन पॉकेट होता है, ये जो येलो कलर की लाइन है दैट इज द गोल्डन पॉकेट, और इस गोल्डन पॉकेट के बाद अपना टीपी रख सकते हो, तो यहाँ से एक अच्छा खासा प्लान बन सकता है हमारा, ऑलरेडी हमारा वहाँ पर मार्क किया हुआ है एरिया, है ना, ये वाला एरिया, दैट इज द गोल्डन पॉकेट, पहले से कल ही बताया था आपको मैंने। तो इसमें आप सेल का प्लान कर सकते हो अच्छा खासा, एंड इंट्राडे के हिसाब से अच्छा रहेगा ये आपका। और ये आपका, ये रेड लाइन के पास इसका आपका SL हो गया, और ये आपका TP हो गया। काफ़ी अच्छा बड़ा कॉल है ये, काफ़ी बड़ा कॉल है, तो इसको आप अपने तरीके से बना सकते हो अपना खुद का स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ, दैट इज जस्ट फॉर TA, एजुकेशनल पर्पज से आपको TA करके बता रहा हूँ मैं, बाकी अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं आप। तो ये है GBP USD। एंड अब देखते हैं GBP JPY, हम एक्चुअली मैं ज़्यादा पेयर आप लोग को इसलिए बताता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, एंड हमको 3-4 पेयर में ही मास्टरी करना चाहिए, और 3-4 पेयर के साथ अगर हम अपना टाइम बिताएंगे तो उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर जान जाएंगे, राइट। अब हम आते हैं GBP JPY के अंदर में, GBP JPY का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, कल भी डिस्कशन किया था, ऑलरेडी ये नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, स्ट्रक्चर तो उसका ठीक ठाक ही है, बुलिश ही है, लॉन्ग टर्म भी अगर देखेंगे तो बुलिश ही है। ये एरिया नेक्स्ट जो एरिया, ये ऑलरेडी इसने इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था, ऊपर गया था, अब इसके जो चांसेस है इस एरिया को ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के चांसेस है, तो इस एरिया को ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा, एंड फिर अगला मूवमेंट दिखाएगा ये, तो इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बहुत अच्छा होता है, बढ़िया बुलिश स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बुलिश बना हुआ है। एंड 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये एरिया इंपॉर्टेंट, 90 का एरिया, मतलब आज हमको 90 के पास आसपास एरिया था, सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गया है, अगर आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड बनाया होगा अपने TA के हिसाब से, क्योंकि ये एरिया रिस्पेक्टिव एरिया था, उसके हिसाब से ये एरिया में यहाँ से सपोर्ट का एरिया बनता है, ये सपोर्ट का एरिया है। एंड इम्पॉर्टेंट नहीं, बस बस यस ये एक आउटर ब्लॉक है, जो कि पूरी तरीके से मिटिगेट नहीं हो, तो यहाँ पर काफ़ी सारा मतलब इस एरिया में आ सकता है मार्केट,
लेकिन अभी यहाँ से बीच में से वापस लौट गया है वो। अब अगर ये एरिया तोड़ देता है अब इसमें एंटर कैसे करना है ये बताता हूँ आपको। फिलहाल तो इस एरिया को तोड़ने का वेट करो। ये एरिया अगर तोड़ देता है वो, ये एरिया अगर तोड़ देता है तो फिर आप इसके अंदर, अरे जगह बनाता है यहाँ पर, आके नीचे वापस आता है और इस एरिया को सपोर्ट क्रिएट करता है, तो फिर आप यहाँ से प्लान कर सकते हो बाइंग का आराम से। तो अभी परफेक्ट अभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये कई सुबह से ऊपर आ रहा है। दैट इज नॉट राइट टाइम टू इंटर इन बाय। बाय में इंटर करने का राइट टाइम नहीं है, हमको वेट करना चाहिए। हो सकता है यहाँ से फिर से रिजेक्ट होकर एक पुल बैक लेके यहाँ से फिर जा सकता है। तो इस एरिया को तोड़ने के बाद जो प्राइस का मोमेंट रहेगा उसके हिसाब से फिर हम डिसीजन लेंगे प्राइस, है ना। हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्ट होकर फिर नीचे आए, इस एरिया के अंदर रिजेक्ट होकर नीचे आए फिर ऊपर गया। तो हम लोग इस एरिया का वेट करेंगे। अभी कैंडल तो अच्छी बनी है, बट थोड़ा वेट करना जरूरी होता है। अब आपके डाउट का टाइम हो गया, और जो भी जिनके डाउट हैं आप अपने डाउट के बारे में बताइए। नहीं, पेयर नहीं, डाउट बताइए। आपके जो भी डाउट हैं मैं डाउट कवर करता हूँ ज़रा। अगर कोई डाउट है आपके टीए से रिलेटेड कोई पूछना है तो आप लोग पूछिए मुझसे। तो अभी हमने एप्लीकेशन लिंक डालना बंद कर दी तो काफ़ी सारे लोग अब ऐप पे थोड़ा ज्वाइन करें, सबको आदत पड़ गई है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अमित, तुम्हारे पास सेशन होंगे या पिछले वाले सेशन ही बताया मैंने, फिब वाला यूट्यूब पे जाना और फिबोनाची करके डालना, तो फिबोनाची का मेरा वीडियो आ जाएगा, उसमें बताया मैंने। और उसके पहले मैं अगर जाओ तुम्हारे पास सेशन भी होंगे मेरे। एंड गोल्ड वाली सीरीज के अंदर फिबोनाची के नाम से फोल्डर है पूरा एक। तो बताता हूँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जो ऑलरेडी हमारे पास कंटेंट में है वो देखो। ये कोर्स में गए हम लोग, मैंने 2 दिन पहले भी शायद बताया था, फोकस किया करो। ये देखो फिबोनाची का पूरा फोल्डर है यहाँ पर, ना है फिबोनाची, 2 फोल्डर है फिबोनाची के गोल्ड में, तो इसको जाके देखो आप अच्छे से, आपके पास ये सेशन होंगे, इसको देखो आप, है ना। टाइम निकालो आराम से देखो। अभी तो मैं शॉर्टकट बताऊंगा ना, तो ये तो सेशन हमारे पास है, इसलिए मैंने बोला कि आपको वीडियो रेफर कर दिया मैंने। आप जाके वीडियो रेफर करो, तो आज देख लेना, ठीक है ना। कल मुझे बताना, कल पूछूंगा तुमसे देखा कि नहीं देखा तुमने। बाकी आप लोग सुनाइए क्या हालचाल है आप लोग के। और बाकी जो मास्टरी वाले प्रोग्राम है के लोग हैं, कल आपको मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था, कुछ मुझे मैसेज करने के लिए कुछ लोगों ने भेजा है, बाकी लोगों ने भेजा तो भेज दीजिएगा। हम लोग 8 बजे शार्प मुलाकात होगी, और आज का सेशन से फिर, हाँ हमारा सेशन 8 बजे रहेगा। रेडी रहिएगा आप लोग सेटअप के साथ में। और जो चीज़ मैंने कल आप लोगों को व्हाट्सअप की थी, और मुझे उसकी व्हाट्सअप भेज दीजिएगा, जो भी आपसे मैंने पूछा था फोटो वगैरह भेजने के लिए। चलिए, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, तो मैं इस लाइव को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। अब अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो दिन में जो भी आप टीए करते हैं लाइव को लिखिए, एंड कोशिश करिए कि आप तो सेशन आपके पास में है, पूरे सेशन आप लोग देखिए, एंड उसके बाद में कहीं कोई डाउट आते हैं तो उसको दिन में नोट डाउन कर लीजिए, एंड जैसे ही मैं लाइव में आता हूँ तो उसको टाइप कर लीजिएगा और कॉपी बना के पेस्ट कर दीजिएगा तुरंत में, है ना। अपनी तैयारी पहले से रखिए। आपकी लाइव में आने से 15 मिनट पहले से, आपके आधा घंटा पहले से आपकी तैयारी होना चाहिए कि आज ये पूछना है, ये करना है ना, ताकि आप लोग पूछ रहे हैं और टाइम पे हमारा काम हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, एंड हम लोग कल की लाइव में मिलेंगे फिर। बाय बाय, टेक केयर। बाकी लोग हम जो है मास्टर माइंड वाली क्लास हमारे 8 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।